हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नवीन सरोहा और आज का ये वीडियो एक हमारी स्ट्रेटजी, मैंने कुछ हफ्ते पहले एक हेजिंग का एक स्ट्रेटजी बताया था जो HNI क्लाइंट और सेलर्स के लिए है। जो सेलर्स मिनिमम 20 लाख का इन्वेस्ट करते हैं और उसमें वो 20,000 मतलब 1% 2% रिटर्न निकाल के और सेम अमाउंट ऑफ रिस्क भी लेके उसमें वो ट्रेड करते हैं और वो सेफेस्ट स्ट्रेटजी या हाईली एक्यूरेट स्ट्रेटजी को चेक करके ही करते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, उसमें बार बार आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं, चीज़ें समझनी पड़ती हैं और ऑप्शन सेलिंग भी कोई इतना आसान टास्क नहीं है कि आप हर बार प्रॉफिट में ही निकलें। आपको लॉस भी देखने पड़ेंगे, आपको एडजस्टमेंट भी कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी। आप समझिए कि 20 लाख का कैपिटल लगा के 3-4% रिटर्न यानी 60-70 हज़ार रुपये कमाना और बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन करना मार्केट में बड़ा मुश्किल काम है। मैं भी सेलर हूँ और एज वेल एज ऑप्शन बायर भी हूँ, लेकिन दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। बाइंग लो कैपिटल हाई रिस्क, उसके वाइस वर्सा सेलिंग हाई कैपिटल लो रिस्क। उसमें ऑलरेडी 70% का आपको एक पे ऑफ मिलता है, उसमें 70% आपकी एक्यूरेसी नॉर्मली आ जाती है। कुछ भी कीजिए उसमें 70% की एक्यूरेसी आपको दिखेगी। लेकिन बाइंग में आप 30% तो बहुत दूर की बात है, 10% 20% तक भी नहीं पहुंच पाते। तो हमारी ये स्ट्रेटजी है, इसका मैंने नाम दे दिया है, इसका नाम है ब्रेकअप स्ट्रेटजी और ये नवीन ब्रेकअप स्ट्रेटजी है। और इस स्ट्रेटजी में हम पर्टिकुलरली जब मार्केट में मूवमेंट नहीं होता तो उसमें ट्रेड ही नहीं होता। जब मार्केट चौपी होगी, जब मार्केट में मूवमेंट नहीं होगा, उस कंडीशन में हमेशा ही मार्केट सेलर के लिए बेनिफिशियरी होती है। बायर के लिए प्राइस एक्शन, बायर के लिए हाई मूवमेंट, बायर के लिए हाई वोलेटिलिटी कह सकते हैं, अप एंड डाउन मूव, पर्टिकुलरली मूवमेंट होना चाहिए, हाई मूवमेंट होना चाहिए मार्केट में। ज़्यादा मूवमेंट होगा तभी प्राइस एक्शन काम करेगा। अच्छा मूवमेंट होगा मार्केट में 1000-2000 पॉइंट का, अगर 700-800 पॉइंट से कम बैंक निफ्टी चलती है तो आप 2-3 अच्छी ट्रेड नहीं निकाल सकते। तो 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी, 200-250 पॉइंट निफ्टी, अगर मार्केट 60-70 पॉइंट निफ्टी पर खड़ी रही तो सिर्फ सेलर को फायदा है, बायर को कोई फायदा नहीं होता। जैसे आज की मार्केट चौपी थी, पूरा दिन खड़ा रहा, प्रीमियम टूटता रहा, मार्केट धीरे धीरे एंड पॉइंट पे आके थोड़ा सा मारा और उसमें भी आपके ट्रेलिंग कटे। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी में ऐसा नहीं है। ऑप्शन बाइंग विद कंप्लीट 100% हैजिंग। मैं आपको लास्ट वीक हमारा एल्गो कंप्लीट हो गया है ऑप्शन हैजिंग का, ये डायरेक्टली हैज कर सकते हैं और सेलर्स और HNI क्लाइंट्स इन्वाइटेड हैं हमारे इस एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट के लिए। और ये अभी तक आप कहीं भी यूट्यूब पे देखेंगे ऐसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं अवेलेबल और ना अभी कोई मतलब कोई पॉसिबिलिटी भी मुझे लगती है इसकी। ये मेरे बहुत लंबे एक्सपेरिमेंट के बाद एक सक्सेसफुल ऑप्शन बाइंग एंड 100% हैजिंग। इसमें रिस्क आपका हमेशा फिक्स है, रिस्क फिक्स है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है और लिमिट मिनिमम जो है, अगर आपका, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी 4-5 ट्रेड में क्या हुआ। 4-5 ट्रेड में मुझे 65% मिला, 75 नहीं मिला। यस, मार्केट रीच टू 75। उसके बाद मेरा टारगेट दोबारा से इंक्रीज हुआ, वो कितना हुआ, वो गया 85 और ट्रेलिंग हुआ 65 पे। सो ट्रेलिंग मेरा एग्जैक्टली 65 पे ट्रेलिंग मेरा ब्रेकअप हो गया, वो ब्रेक डाउन हो गया। तो बेसिकली 65% प्रॉफिट मैंने हर एक बार बुक किया। अभी आप बोलेंगे कि ये सामने जो पोजीशन दिख रही है, मैं आपको बताता हूँ 5 तारीख का ये ट्रेड है। मैं इसका आपको पर्टिकुलर वो दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली किस डेट में ये ट्रेड हुआ था। सॉरी, प्लीज होल्ड ऑन। बेसिकली ये ट्रेड हुआ था, वह ये देखिए स्क्रीनशॉट है। ये बेसिकली एल्गो में सेव नहीं होता कि किस डेट में क्या ट्रेड हुआ था, तो ये बेसिकली स्क्रीनशॉट है। अब आप स्क्रीनशॉट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 5 तारीख का ट्रेड है। 5 तारीख को मैंने ट्रेड स्टार्ट किया। 5 तारीख का डेट देख लेते हैं। 5 तारीख को मतलब कौन सा दिन था? 5 तारीख का दिन था हमारे पास फ्राइडे के दिन ट्रेड किया। मार्केट ने इमीडिएट प्रॉफिट हिट किया, इमीडिएट नहीं मतलब कुछ देर बाद प्रॉफिट हिट किया। अब आप देखिए ये 31,000 का 10 लोट है, 31,000 का 32,000 का कैपिटल इन्वेस्टेड है, 25,000 रुपये का आपने नेट प्रॉफिट किया है उसमें। सो ये 65% अमाउंट है।
अगर HNI क्लाइंट्स 1500 क्वांटिटी अगर ये होता, आई मीन टू से 100 लॉट्स होता, 1500 क्वांटिटी में भी आपका 3,10,000 का कैपिटल होता। रिस्क 50,000 रुपये से 60,000 रुपये से 50,000 रुपये का ऊपर नहीं रिस्क है, कभी रिस्क नहीं आएगा उसका, उससे ऊपर कभी नहीं जाएगा। तो 50,000 का रिस्क के बाद आप देख रहे हो कि 2.5 लाख का प्रॉफिट, यानी 1:5 टाइम्स का एक्यूरेसी और मोर देन 65% प्रॉफिट। सेम चीज ये सेलिंग में भी हो सकता है। सेलिंग में भी ये हेजिंग स्ट्रेटजी मेरी काम करेगी और ये स्ट्रेटजी मैं ट्राई करूंगा कि इस स्ट्रेटजी को मैं अपने नाम से लिस्टेड करके और इसको लोगों को दी जाएगी। सो ये स्ट्रेटजी सेलिंग में भी काम करेगा। सेलिंग में हम पहले कोई छोटे प्रीमियम का बाय भी करेंगे और साथ में सेल भी करेंगे, उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस रहेगा, इसमें सिर्फ बाय करेंगे, सेल नहीं करेंगे। सो बायर और सेलर दोनों, लो कैपिटल मतलब जो 20-25 लाख का इन्वेस्टमेंट करके कुछ करना चाहता है वो भी आ सकता है, और जो ऑलरेडी बड़े अमाउंट से ट्रेड करता है और वो 20 लाख डिप्लॉय करता है एक ट्रेड के अंदर, 15 लाख डिप्लॉय करता है, तो आप समझिए कि मेरा अगर 5 स्टेप का भी अगर वैल्यू गया तो 15 लाख रुपए डिप्लॉय होंगे। 15 में से आपको मुश्किल से 2-2.5 लाख रुपए का आपको रिस्क बेयर करना है, बट इट गोज टू बी अगेन 12 लाख रुपीज, 11 लाख रुपीज, सेम एज 65% मिनिमम, क्योंकि ट्रेलिंग अगर कट गया तो 65, अगर वो ऊपर चला और एकदम स्पाइक आया, मूवमेंट आया, तो 10% का इंक्रीमेंट करता रहेगा, टारगेट भी इंक्रीज होगा और स्टॉप लॉस भी इंक्रीज होगा। दोनों एल्गो ऑटोमेटिकली TSL को इंक्रीज करता जाएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में ये डायनेमिक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, उसी तरीके से टारगेट भी इंक्रीज करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा। अब बात आती है हुआ क्या है कि इसमें जैसे ही हमने ट्रेड लिया, ये नॉर्मल चॉपिंग मार्केट में हमारा एल्गो ट्रेड लेगा ही नहीं, वो खुद ही कंसीडर करेगा कि एक हाई वैल्यू पे हम ट्रेड करेंगे। 232 का मैंने प्रीमियम खरीदा, मार्केट का जो टारगेट था वो 460 या 450-55 का था, ट्रेल हुआ 45.90 के आसपास, 90 और आई थिंक 500 का जो था वो टारगेट हुआ, बट इमीडिएटली मार्केट वापस आके 380 का लो लगाया और मेरा ट्रेलिंग 400 पे एग्जैक्टली मेरा ट्रेलिंग कट गया, जो कि 45 पॉइंट का था, मतलब 10% का मैंने ट्रेलिंग रखा था। सो 10% के ट्रेलिंग में मुझे ये 25,000, अगर ये 100 क्वांटिटी होती, 3 लाख कैपिटल डिप्लॉय होती और 100 लॉट्स होते, तो ये 2.5 लाख का प्रॉफिट होता और रिस्क यहाँ पे डायरेक्टली उसने होल्ड किया। अब मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 3 लाख की कैपिटल का रिस्क 50 से 60,000 रुपये का रिस्क है, लेकिन अगर वो रिस्क आया और दूसरी पोजीशन आई तो फिर रिस्क खत्म, उसके बाद रिस्क नहीं होगा। मार्केट में एक नेक्स्ट मोमेंट आते ही आपको प्रॉफिट में आना ही है या ब्रेक इवन पे आ जाना है। चलिए अगली ट्रेड को देखते हैं। नेक्स्ट ट्रेड में भी समथिंग हैपन। फिर 9 तारीख को मैंने फ्राइडे फिर से एक ट्रेड लिया, सॉरी मंडे को ट्रेड लिया, 8 तारीख को मैंने ट्रेड लिया और 9 तारीख को मेरा ये टारगेट फिर से हिट हुआ। सेम कुछ उसी सिनेरियो में 245 के आसपास का प्रीमियम गया और 423 पे मेरा ट्रेलिंग आ। और मैं आपको बताऊं इसमें एग्जैक्टली थोड़ा सा एक ट्रैप हुआ, एक छोटा सा ट्रैप हुआ। मार्केट का जो हाई था 599.60 था और मेरा टारगेट जो था वो 600 का था, ओनली 20-30 पैसा। अगर वो आता तो मेरा ये 423 पे नहीं, ये 453 या 460 के आसपास ये कटता, तो करीब 30,000 रुपये का 30,000 का प्रॉफिट था। नेक्स्ट में मैंने सेम डे 9th ऑफ अप्रैल को मैंने फिर से एक ट्रेड लिया। अब ये ट्रेड समझिए यहाँ पे 2 प्रीमियम बाय हैं, 232 का और 312 का कुछ बाय हुआ। पहली ट्रेड में देखिए 24,352। अब इस ट्रेड में मुझे 12,000 का प्रॉफिट आ रहा था। जब भी मेरी स्ट्रेटेजी किसी एक साइड 3 लेग अगर हो जाएंगे तो प्रॉफिट देगा, फर्स्ट लेग में प्रॉफिट देगा। ऑब्वियसली अगर मार्केट चला तो फर्स्ट लेग में भी प्रॉफिट मिल जाएगा, जैसे पिछली 2 बार में मिला। अब ये थर्ड ट्रेड में यहाँ पे एक ब्रेक इवन भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लॉस देखिए, लॉस नहीं है। अगर 3 लाख का कैपिटल डिप्लॉय होता है इस पे, यानी यहाँ पे आपके लगते 6 लाख रुपए, 6 लाख में आपको 21,370 रुपए का प्रॉफिट था। अब ये गया कितने तक? ये गया करीब 12,000 रुपये, मतलब ये 37,000 प्रॉफिट में था। उसके बाद मेरा ट्रेलिंग कहीं कटा और ट्रेलिंग कटने के बाद 10% का जो मेरा ट्रेलिंग था, आप देखिए LTP 488 है, सो करीब 600 साढ़े 600 के आसपास की एक वैल्यू।
कुछ टारगेट की थी, तो वहाँ से वापस आया मार्केट वापस आया तो मेरा ट्रेलिंग कटा। ट्रेलिंग जब कटा है तो एक पोजीशन में 24,352 का लॉस है और दूसरी पोजीशन में 26,490 का प्रॉफिट है। यानी लगातार बैक टू बैक आप पहली ट्रेड, दूसरी ट्रेड और उसके बाद ये तीसरी ट्रेड, एक बार 2 दिन होल्ड, एक बार एक ही दिन सेम डे में प्रॉफिट मिल गया, दूसरी में आपको 2 दिन होल्ड करना पड़ा। अब तीसरी ट्रेड में आप मतलब आपको नेक्स्ट डे ट्यूसडे को आपको प्रॉफिट मिल गया। वेडनेसडे की एक्सपायरी थी, अगर एक दिन और होल्ड होता तो शायद या तो एक ऑप्शन और बाय करना पड़ता या फिर यही एक हाई प्रॉफिट में जाता। ठीक है, तो ये हमारी रही हैजिंग की ट्रेड। हैजिंग में क्या कंसेप्ट था, क्या चीजें थी, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। 5 वीडियो हैं पहले जो हैजिंग के मैंने बनाए थे कि कैसे प्रॉफिट हिट किया था कैसे नहीं। इसका एल्गो रेडी है और यू आर मोस्ट इनवाइटेड, मोस्ट वेलकम। आप आ सकते हैं और सभी कुछ पॉसिबल है। आपको ट्रेड डायरेक्टली आपको आपके टर्मिनल में एग्जीक्यूट करना है या फिर आपको सिर्फ मैसेज चाहिए, आपको टेलीग्राम पे मैसेज आएगा कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना है, क्या बाय करना है, किस टाइम पे हेज करना है, वो सारी चीज़ें डिटेल आपको बता दी जाएंगी और डायरेक्टली मंथली बेसिस पे हम उनके साथ प्रॉफिट शेयरिंग या फिर मंथली रेंटल पे ये स्ट्रेटेजी दी जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। आज का टॉपिक इतना ही था। आज मार्केट थोड़ी सी चौपी रही, नैरो रेंज में रही, कुछ पुल बैक पे बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में एक ट्रेड बाय का मिला, बाय का ट्रेड अच्छा चला, दोबारा से पुल बैक एंट्रीज मिली। पुल बैक एंट्रीज में 2-3 बार वाइस वर्सा 2-3 बार प्रॉफिट हुआ। मतलब पहली बार एक पुल बैक एंट्री मिली यहाँ पे प्रॉफिट, सेकेंड टाइम यहाँ पे, थर्ड टाइम एग्जैक्टली द पॉइंट आउट यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उसके बाद फिर से बाय आया, फिर से सो ये तो पर्टिकुलरली लेवल का गेम है, ये हमारा प्योरली ऑप्शन बाइंग का स्ट्रेटजी है। सो आज का वीडियो सिर्फ वो हैजिंग डिटेल के लिए था। सो एवरीथिंग रेडी और बैक टेस्टिंग और चीज़ें सब परफेक्टली हम कर चुके हैं, लाइव मार्केट ट्रेड भी कर चुके हैं और ये क्वांटिटी जो आपको दिखाई दे रही है ये क्वांटिटी से कहीं ज़्यादा क्वांटिटी में हमने ट्रेड किया। ये एल्गो टेस्ट था, एल्गो टेस्ट के लिए पहले कुछ ट्रेड आज मतलब हम चेक कर चुके हैं उसको, एक्सपायरी दिन में, नॉन एक्सपायरी में, कब ट्रेड करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ हो चुका है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस एंड यू आर मोस्ट अकॉर्डिंगली इनवाइटेड टू जॉइन अस फॉर ऑप्शन बाइंग हैजिंग एंड ऑप्शन सेलिंग विथ हैजिंग, ऑप्शन सेलिंग हैजिंग। सो वेलकम टू यू ऑल। लेकिन वही लोग आए जो सेलर्स हैं, मतलब जो एक अच्छे फंड से काम करते हैं। ऑप्शन बायर ऐसा ना है, कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन ना करे जो 10,000 50,000 की कैपिटल से 5 लाख 2 लाख की कैपिटल से ट्रेड करना चाहता हो और उसको ये ट्राई करे। हाँ, ट्राई आप कर सकते हैं एक लोट में, बट ट्राई ही कर सकते हैं, ना ही तो आप मुझे कुछ शेयरिंग दे पाएंगे और ना ही आप मतलब कोई मेरा रेंट ही पे कर पाएंगे। सो आप इस बात को सोच समझ के हमारे पास आइए और उसके बाद हम आपको अपनी स्ट्रेटेजी के साथ इन्वॉल्व करेंगे और उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड नाइट।